गौरी कुमारी और मोहम्मद आशिक का आशिकाना का हुआ दर्दनाक अंत। मामला मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत का कस्बा टोला का है और 24 अक्टूबर 2023 के अलह सुबह में ही दोनों फांसी के फंदे से लटके मिले गौरी कुमारी के घर में। अब मामला की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मोहम्मद आशिक और गौरी कुमारी, तो इस तरह की जातीय कोई नकारात्मक अहिंसा पे पुलिस प्रशासन ने काबू तो पा लिया, लेकिन मामला का सही से उद्भेदन नहीं कर पाई है पुलिस कि आत्महत्या है या हत्या। जानकारों का कहना है कि गौरी कुमारी और मोहम्मद आशिक का आशिकाना काफ़ी दिनों से चल रहा था। गांव के सब लोगों को ये चीज़ पता था और हो सकता है कि इस बात को बहुत आगे तक बढ़ जाने के बाद कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत हत्या कर दिया या फिर ये लोग जो हैं लाचार विवश होकर आत्महत्या कर ली। अब सोचने वाली बात है कि मोहम्मद आशिक और गौरी कुमारी आखिर गौरी कुमारी के घर में ही आत्महत्या क्यों कर लिए और उनको गौरी कुमारी के घर में ही आत्महत्या करने की जगह क्यों मिला। क्या सवाल है कि क्या गौरी कुमारी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्या मोहम्मद आशिक घर से बाहर नहीं जाता था क्या, या और कहीं जगह नहीं था क्या आत्महत्या करने का एक ही उपाय है कि जिस घर में पूरा फैमिली रहता हो और उसी घर में दो लोग एक बार में इकट्ठा फांसी के फंदे में लटक जाए। यह सवाल है और यह सवाल बिहार के पुलिस प्रशासन से है, मुजफ्फरपुर जिला के पुलिस प्रशासन से है। लेकिन इसके बीच बचाव में डीएसपी साहब वहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाइट दे रहे हैं और मामला को बता रहे हैं। आइए एक बार डीएसपी साहब की बात उनकी जुबानी सुना जाए। पारू थाना अंतर्गत कस्बा टोला गांव में एक गौरी नाम की लड़की और एक मोहम्मद आसिफ नाम के लड़के का डेड बॉडी पाया गया है। प्रथम दृष्टया चूँकि गले पे काले रंग का निशान था तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत है लग रहा है। बाकी अग्रता अनुसंधान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। देख लिया आपने, सुन लिया डीएसपी साहब ने क्या बोला कि प्रथम दृष्टयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन डीएसपी साहब के पास डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला या जमीन पे रखा हुआ मिला, ये डीएसपी साहब इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से मैंने जब बात करके पूछना चाहा तो उन्होंने बोला कि हम लोग फांसी के फंदे से डेड बॉडी को बरामद नहीं किया, डेड बॉडी ऑलरेडी नीचे उतार कर रखा हुआ था। अब सवाल बनता है कि आखिर इस डेड बॉडी को उतार कर किसने रख दिया, किसके अंदर इतना हिम्मत आया कि कोई दो प्रेमी युगल ने खुद को फांसी के फंदे से लटक गया हो तो बिना पुलिस प्रशासन के बताए और फांसी के फंदे से नीचे उतार दें। यह बहुत बड़ी सवाल है और यह सवाल समाज के लिए भी है और पुलिस प्रशासन के लिए भी है, लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन इस चीज़ को क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं वहाँ के माहौल पे, तो फिर से मैं कह देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ माहौल जो है अव्यवस्थित ना हो जाए। और ऐसे भी नवरात्रि के दुर्गा पूजा का भसान का दिन था तो काफ़ी जो है इस तरह का दंगा फसाद होने का संशय था, तो पुलिस प्रशासन ने खैर इस चीज़ों पे तो सफलता पा लिया, लेकिन गौरी कुमारी या मोहम्मद आशिक का आशिकाना का अंत का पता नहीं लगा पाए। अब बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा। क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा ये तो भगवान भरोसे होता है, लेकिन प्रथम दृष्टयान में जो उद्भेदन हो जाता है वो संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ सड़बड़ करने का प्रक्रिया शुरू से चलते आया है और आज भी चल रहा है। अब देखिए कुछ यहाँ पे बेबुनियादी बयानबाजी किया जा रहा है लड़का पक्ष के द्वारा कि हमारे सामने लड़की को मार दिया, गला दबा दिया, पहले लड़का को मार दिया था। तो ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है, जरा आप भी सोच कर और बताएंगे कि ये जो महिला ये भाई साहब ये लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे सामने जो है गला दबा कर उसको मार दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। जी, परिजन का कहना है कि 4 बजे भोर में ले जा करके हमारे पुत्र को मारा है और मारने के बाद मर जाने के बाद भी उनके साथ दुर्व्यवहार इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। बुला कर लेके गया है, ठीक है सर, ले जाके घर में बंद करके और उसको मारा गया है। मार कर मेरा बेटा सब पूरा ले गया है। कितने बजे? सुबह 4 बजे भोर में ले गया है, लेकर दूल्हा पर मार के फेंक दिया है। अब फेंक के लाते लाते मार के और पर मार के मुना दिया है। ओकरा बाद में
अपना बेटी के सुबह पर मेरा बेटा के खत्म कर दिया है। उसके बाद सुबह फंसने के हम- लिए? फंसने के लिए बेटी को भी मार दिया है कि बेटी के प्रेम पर नट्टी जात समझौता? पर ऐसे नट्टी हम सामने में देखे हैं कि नट्टी जात के अपना बेटी के हमरा सामने सुबह के टाइम था, ये क्या करेगी अकेला? अपने बेटी को जानबूझ के मारा है। जानबूझ के मारा कि फंसा? तो और इनका कहना है कि लड़के को 4 बजे सुबह में लड़की का पिता ने उठा कर बुला कर ले गया। बताइए क्या कुछ दुश्मनी रहा होगा? इस चीज़ को हम यहाँ से ओपन नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को ये नहीं बता रहे हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि आत्महत्या या हत्या यह घोर अपराध है, निंदनीय है, लेकिन इस चीज़ का एक बार भी उद्भेदन नहीं कर रहे हैं कि मेरा लड़का भी, मेरा मोहम्मद आशिक जो है वो अपने आशिकाना रंग में डूब गया था और पागल हो गया था। इसकी चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि लड़की के पिता और उसके चाचा जो हैं मेरे सामने गर्दन दबाकर और ज़बरदस्ती मार दिए बचने के लिए। अब सोचिए, एक अपराधी, एक मर्डरर, एक हत्या करने वाला भला कैसे बच सकता है? अब पता नहीं इन लोग ये अपने दिमाग में भूसा भर के बतिया रहे हैं कि किसी के दबाव में बतिया रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें मैं जिम्मेवार समझूंगा प्रशासन को, उसी प्रशासन को जो प्रशासन वहाँ पे पत्रकार को आने जाने से भी मना कर रही है, जो प्रशासन मामला का उद्भेदन का जो है पाठ पढ़ा रही है, और प्रशासन आखिर जो है वहाँ से डेड बॉडी को जो है ज़मीन से उतारी है, ज़मीन से लेकर गई है पोस्टमार्टम के लिए। तो प्रशासन इस पर उन लोगों से सवाल क्यों नहीं कर रही है, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और सच्चाई को प्रशासन जो है पब्लिक के सामने क्यों नहीं ले रही है? बाकी ये बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था कहें या मेडिकल विभाग कहें, हेल्थ विभाग कहें, हर विभाग में सेटिंग गेटिंग होता है। लेकिन इस तरह के घटना, इस तरह अपराध, इस तरह आत्महत्या, हत्याओं का मैं घोर निंदा करता हूं, और उससे कहीं ज़्यादा इस प्रशासनिक व्यवस्था का करता हूं जो महज 36-72 घंटे हो जाते हैं और मामला का प्रशासन सही से उद्भेदन नहीं कर पाता है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे। जय हिंद।